नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। सियासत एक अजीब चीज है। हार और जीत के बीच में रहने का भी अपना ही एक मजा है और ये बात हर सियासतदान बखूबी समझता है। इसी के लिए हर फैसले पर एक बड़ा मंथन होता है और एक ऐसा ही मंथन चल रहा है इस वक्त बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में। लोकसभा चुनाव का वक्त है तो जाहिर है कि मंथन भी एक बड़ा होगा। कई लोगों की सांसें अटकी हैं तो कईयों की बाँछें खिली हैं। खुशी और गम के बीच सवाल यह भी है कि किसे टिकट मिलेगा और किसका विकेट गिरेगा। लोकसभा चुनाव के लिए जिन तारीखों का हम इंतजार कर रहे थे वो तारीखें भी आ चुकी हैं, लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी का मंथन अब भी जारी है। दूसरी लिस्ट में 2 दिन पहले हटाए गए सीएम को लोकसभा चुनाव लड़ाने वाली बीजेपी यूपी में क्यों चिंता में है, जबकि वहां पर सीएम योगी का डंका बजता है। लेकिन यूपी की कई सीटें ऐसी भी हैं जिन पर बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती, जैसे पीलीभीत, सुल्तानपुर, कैसरगंज, गाजियाबाद और भी कई सीटें। सवाल यह भी है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी किस बात का इंतजार कर रही है। आज की चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए जिन तारीखों का हम इंतजार कर रहे थे वो तारीखें आ चुकी हैं, लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कही जाने वाली बीजेपी का मंथन अब भी जारी है। दूसरी लिस्ट में 2 दिन पहले हटाए गए सीएम को लोकसभा चुनाव लड़ाने वाली बीजेपी यूपी में चिंता में क्यों है, जबकि वहां सीएम योगी का डंका बजता है। लेकिन यूपी की कई सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए इन सीटों पर बीजेपी का गहन चिंतन जारी है। बीजेपी यूपी की 80 सीटों में से 51 पर अभी तक उम्मीदवारों का फैसला कर चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में यूपी की जिन 51 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है, उनमें से बाराबंकी से अपना कैंडिडेट फिर से चुनना पड़ सकता है। उधर जिन सीटों पर कोर कमेटी की बैठक में मंथन होना है, उनमें मुरादाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, हाथरस, फिरोजाबाद, पीलीभीत, बरेली, सुल्तानपुर, बदायूं, गोंडा, कौशाम्बी, रायबरेली, प्रयागराज, कैसरगंज, कानपुर, मछली शहर, गाजीपुर, बलिया, बहराइच, भदोही, देवरिया, मैनपुरी और फूलपुर है। इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जिन पर किसी नए प्रत्याशी का ऐलान कर बीजेपी चौंका सकती है, जिनमें राज्यसभा सांसद अरुण सिंह को गाजियाबाद से उतारा जा सकता है। इसके अलावा मेरठ से कवि कुमार विश्वास या रामायण सीरियल के श्री राम यानी कि अरुण गोविल का नाम भी चर्चा में। वही एक सीट ऐसी भी है जिस पर मंथन है, वो सीट है कैसरगंज। कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं और महिला रेसलर से विवाद के बाद उनका नाम भी खूब चर्चा में रहा। इसके बाद बीजेपी हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनावों में किए गए प्रयोग को दोहराते हुए कई सिटिंग एमएलए को लोकसभा का टिकट दे सकती है, जैसा कि नगीना सीट से बीजेपी ने 3 बार के विधायक ओम कुमार को प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा सीटों पर मंथन और ऐलान में देरी का हाल सिर्फ बीजेपी में नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी में है। ऐसे में देखना होगा ये मंथन कब पूरा होता है और मंथन के बाद किसकी लॉटरी लगती है और किसका दिवाला निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो इस मंथन के बीच सवाल यह है कि आखिरकार सीटों के ऐलान में देरी क्यों है। टिकट पर सस्पेंस तो कई लोगों के टिकट पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नाम ऐसे हैं जो इस बीच 2014 से 2024 तक की अगर हम बात करें, जिनके नाम कई विवादों में रहे। किसी की भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात नहीं बनी तो कोई किसी विवाद में पड़ गया। और ऐसी में नाम है जैसे संघमित्रा मौर्य, बदायूं से सांसद हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, लेकिन पिता के बयानों का कभी विरोध नहीं किया और जिनका विरोध भारतीय जनता पार्टी में होता रहा। इसके बाद गाजियाबाद की बात करें, वीके सिंह 2014 में चुनाव जीते, 2019 में जीते, लेकिन विरोध एक बात का है, गाजियाबाद की जनता कहती है कि उन्हें बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह, एक ऐसा नाम जो जब विवाद में आया तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में इनका नाम गूंजा, क्योंकि ये एक ऐसे विवाद में पड़े जिसकी अभी तक खत्म होती सीमा दिख नहीं रही है। वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद हैं
और वहीं मेनका गांधी जो सुल्तानपुर से सांसद है। तो जाहिर सी बात है, इस बीच सवाल यह है कि पहले आप में इतनी देर जो हो रही है, इसमें लूपहोल्स कहां है। इसके साथ ही साथ चर्चा यह भी होगी कि जिन प्रत्याशियों के नामों पर लगातार चर्चा चल रही है कि वो कट सकते हैं कि जुड़ सकते हैं, तो खास पैनल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें हमारे साथ कांग्रेस नेता रतन तिवारी मौजूद हैं। कांग्रेस की युवा आवाज है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता है, चंद्रभूषण भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनिल पाठक स्टेट कोऑर्डिनेटर भी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में है। तो इस पूरे मसले की अगर हम बात करें तो जो रूपरेखा है उसको एक बार समझने के लिए सिर्फ अनिल पाठक का हम रुख करेंगे। अनिल जी, एक बार जरा ये समझा दीजिए अपने अंदाज में, और यूपी की सियासत से चूंकि आप बड़ा इत्तेफाक रखते हैं, इतनी देरी क्यों? ये पहले आप के चक्कर में इंतजार लंबा हो गया और कईयों की तो सांसें अटक गई हैं। देखिए आदितेश जी, स्क्रीन पे एकदम साफ है, समाजवादी पार्टी ने अभी तक 19 सीटों पर कैंडिडेट नहीं घोषित किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 24 सीटों पर, कांग्रेस ने टोटल 17 सीटों पर अभी पत्तों को बंद रखा है। बहुजन समाज पार्टी 57 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है जी। जबकि पहले चरण का नामांकन शुरू हो गया है। 19 तारीख को मतदान होना है। कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में जो भी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं डरी हुई हैं। वो एक दूसरे के घोड़ों पर दांव लगाना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी सोच रही है कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपनी लिस्ट जारी करे जी, जिससे बगावत हो। हाँ। और जिनको टिकट नहीं मिलेगा, हाँ। हम उन पर दांव लगाएंगे। असली गणित यही है। और भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि समाजवादी पार्टी लिस्ट जारी कर दे, हाँ। जिससे बगावत के कहीं पर हाँ। अंदेशे ना हो, कोई संभावना ना हो। इसके चक्कर में पहले आप में जी पूरी लिस्ट फंसी पड़ी है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की। चंद्रभूषण जी, सवाल ये है, जैसा कि अनिल पाठक ने भी कहा कि मंथन तो चल रहा है, जाहिर सी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक से एक नेता जो हैं वो एक लंबी फेरिस्त है। प्रत्याशियों की बात करें तो एक सीट से 2-2, 3-3 प्रत्याशियों के नाम सामने आ जाते हैं। उसके बाद जो सिटिंग एमपीज हैं उनकी सांसें आपने क्यों अटका कर रखी हैं, जिनमें खासतौर पर मेनका गांधी, वरुण गांधी, ब्रिजभूषण शरण सिंह ये बहुत लंबा इंतजार कर रहे हैं। एक नेता ने तो 3-3, 4-4 सेट खरीदे नॉमिनेशन के। अजितेश जी, भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता जो कि हर समय चुनाव के मोड में रहते हैं और वो जमीन पर कार्य करते रहते हैं, तो हमारे लिए कमल का फूल जो है वो हमारा प्रत्याशी होता है और हमारे कार्यकर्ता उसी के अनुसार तैयारी करते रहते। और इस समय हमारी जो बूथ स्तर पर, पन्ना प्रमुख स्तर पर या मंडल स्तर पर जो तैयारियां चल रही हैं वो पूर्ण रूप से चल रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, वो ठीक है ब्रिजभूषण भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्रिजभूषण को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं चंद्रभूषण जी। ये बेटे का नंबर, पत्नी का नंबर, इन नंबर के बीच में सवाल ये है कि आखिरकार ये आपको तो कम से कम इंतजार नहीं करना चाहिए ना। जिस तरह के आप बताते हैं बूथ स्तर तक आपकी पहुंच है, आप इंतजार कर रहे हैं दूसरे का। हम इंतजार नहीं कर रहे हैं। देखिए, दूसरे लोग हैं जो उनको ये लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी किसी को प्रत्याशी नहीं बनाती है तो हम उसको टिकट दे देंगे। हम और आप इंतजार कर रहे हैं कि वो ऐलान कर दे तब हम दे, वरना बगावत हो सकती है। अजितेश जी, जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके पास कोई कैडर नहीं है, उनके पास कोई जनाधार नहीं है। वो दूसरे के घोड़े पर अपना जो है सवारी करना चाहते हैं, रेस लगाना चाहते हैं। रतन भाई, मैं आपके पास आऊंगा। रतन भाई, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है, आप जवाब देना चाहते हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले चंद्रभूषण भाई एक सेकंड पूरा कर लेने दीजिए अजितेश जी। अच्छा, कर लीजिए, बात को पूरा कह लेने दीजिए, उसके बाद
इन लोगों के पास देखिए कितने दिनों से कांग्रेस और सपा वाले आपस में कह रहे थे मैं तुमको इतनी सीटें दे देता हूं, मैं तुमको इतनी सीटें दे देता हूं, लेकिन अब ठहर गए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा, कहीं कैंडिडेट बदला जा रहा है, कहीं पर प्रत्याशी हटाया जा रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कोई कह रहा है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ। तो ये हमारी समस्या नहीं है, हाँ। समस्या ये सपा और कांग्रेस की समस्या है। हाँ। वो अपना समाधान नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम क्या ठीक है, ठीक है। रतन भाई, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है, लेकिन मुस्कुराहट क्यों है ये, इसका जवाब दे दीजिए। लेकिन ये भी बता दीजिए, 17 सीटें मिली, लेकिन अब तक एक भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। देखिए अजितेश जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सूझबूझ और पूरी तरीके से अपने प्लानिंग के हिसाब से काम कर रही है। हाँ। इन्होंने कहा कि इनके यहाँ भगदड़ मची है। मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी, आपके बाराबांकी के टिकट पाए हुए उम्मीदवार भाजपा के हाँ। उपेंद्र रावत, हाँ। वो टिकट वापस कर देते हैं। और पश्चिम बंगाल में आसनसोल से पवन सिंह टिकट वापस कर देते हैं। लड़ तो रहे हैं। और इनके यहाँ पे राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो, इनके यहाँ पे लोग पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बौखलाहट वहां है। और आप बता दीजिए, ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारे यहाँ से लोगों को लेके टिकट दे रही है। अरे भैया, आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले आप जिसके ऊपर आदर्श घोटालेबाज का आरोप लगाते थे, उन्हें हाँ। आपने राज्यसभा भेज अरे इस दिया। कदम फूकने के चक्कर में जो सहयोगी हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी दबाव नहीं बना रही है क्या कि कम से कम कुछ प्रत्याशियों का ऐलान तो करो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ प्रत्याशी पूरी तरीके से सबको बता दिया गया है, सबको काम पे लगा दिया गया है, लोकसभा में भेज दिया गया है। सिर्फ हम समय का इंतजार कर रहे हैं, सही टाइम पे हम अपनी सूची जाहिर कर देंगे। लेकिन अंदर खाने की बात मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। पार्टी प्लेटफॉर्म से हट के हमारे यहाँ प्रत्याशी लगभग तय हो चुके हैं। हाँ। और हम टाइम पे उसे घोषित कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी यही है, यही बौखलाहट है कि आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, यही प्रधानमंत्री कहते थे ये 56 इंच का सीना एक अकेला सब पे भारी। आज क्या ऐसी स्थिति आ गई कि इनको अपना दल को साथ लेना पड़ रहा है, आरएलडी के अपने साथ लेना पड़ रहा है, निषाद पार्टी को साथ लेना पड़ रहा है। तो तमाम प्रधानमंत्री 42 से 45 दलों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। नहीं, तो ये देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये कि चर्चा जो है वो ये है कि पहले आप, इसमें जो देरी हो रही है उसकी वजह क्या है? अब रतन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन दारा सिंह जी चूंकि जुड़ गए हमारे साथ, समाजवादी पार्टी की आवाज, आपका बहुत बहुत स्वागत है दारा सिंह जी। ये बता दीजिए, जैसा कि चंद्रभूषण सिंह भी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, हालांकि अखिलेश यादव भी पहले इस बात को बोल चुके हैं, लेकिन फिर बाद में नकार दिया कि पार्टी फैसला करेगी कि किसे टिकट देना है। खास तौर पर यह सवाल उन लोगों को लेकर था जिनका टिकट बीजेपी से कट सकता है। जी देखिए, सभी को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की बातें अभी हम सुन रहे थे। हाँ। कि लोकसभा सीटों को लेकर प्रत्याशी इनके पास तैयार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में ताक झाक तो पहले से ही करती थी कि सपा में क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है। तो कहते ये ज्यादा इंतजार मत करें, जल्द ही लिस्टें आ जाएंगी। जिस हिसाब से जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे घोषित हो गए हैं। हाँ। और जहाँ चुनाव अभी लेट है वहाँ भी घोषित हो रहे हैं। धीरे धीरे सब प्रत्याशी हो रहे हैं। वरुण गांधी से बात हुई होगी भारतीय जनता पार्टी वालों के पास। ये बता दीजिए कहाँ से किस प्रत्याशी को उतार रहे हैं, और ये बता दीजिए कि इनके जो चेहरे बनाए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, वो किसके सामने आ रहे हैं। हाँ, वो तो बता चुके वाराणसी से है ना। वाराणसी क्या हर बार प्रत्याशी वहीं से लड़ेंगे क्या? ये क्यों? इसमें कोई अगर हम देखें संवैधानिक लिहाज से कोई पेच है क्या? दारा सिंह जी, आईटी सेल इनका कह रहा था कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो बरंती हैं, वो हमारे 56 इंच के वो हैं, वो कह रहे थे। तो ये बताएं किसके सामने लड़ेंगे? हाँ, अखिलेश यादव जी के कि प्रियंका जी के कि राहुल जी के? हम 3 दिन से सवाल का जवाब मांग रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अखिलेश यादव पहले आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं क्योंकि वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। राहुल गांधी अमेठी से सांसद हैं, उसके बाद उसके बाद वो चले गए वायनाड क्योंकि अमेठी हार गए। तो मतलब ये जरूरी है कि सभी लोग ये करें, सीटें बदलें,
वाराणसी से नहीं रह सकते तीसरी बार या दूसरी 2 बार लगातार? नहीं, तो हम यही तो कह रहे हैं, क्या इनको डर लगता है इनके 56 इंच के शेर को? अखिलेश यादव जा रहे हैं क्या दारा सिंह जी? अखिलेश यादव को भेजेंगे वाराणसी? ना कि 56 इंच के जो इनके शेर हैं, हाँ। ये कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? अजितेश वो जी, तो जी। बनारस भी नहीं बोले, मैं इनको बनारस एक भी तो जवाब नहीं देना बोल रहे चाहता हैं। हूँ। अरे नहीं और तो आप सुनिए, पीडीए का फॉर्मूला लागू कर दीजिए ना। अजितेश नहीं, जी हम सुनिए तो मेरी कर बात। दिए। दारा सिंह जी। देखिए, समा- पीडीए एक विचार समाजवादी पार्टी पीडीए जो और है इंडिया कांग्रेस, गठबंधन के साथ एक इन विचार लोगों है। की दम नहीं है पिछड़ा कि ये दलित बनारस अधिकार गंगा का। माँ के पास ठीक है, जाए, एक-एक अयोध्या करके, जी जाए हाँ। या मथुरा जाए। समाजवादी पार्टी अपने लोग मुद्दे पे है। हाँ। पीडीए पिछड़े जा नहीं दलित सकते। अल्पसंख्यक के अरे एक अधिकार एक करके को बोल लीजिए, दिलाने किसी की। को समझ में नहीं आ रहा है। एक एक हाँ, करके तो बोल हम बोल लीजिए। रहे हैं ना, अभी तो हम ये बोल रहे थे तो हम चुप आप थे। अपनी बात जल्दी से खत्म कर लीजिए दारा सिंह जी। मेरा सवाल ये था कि चूंकि हाँ। जब वाराणसी को लेकर इतना संदेह है, इतनी चीजें, इतने सवाल हैं, तो अखिलेश यादव जाएंगे क्या वाराणसी चुनाव लड़ने के लिए? वो तो बोल दिए कि हम कन्नौज से लड़ेंगे। अच्छा हाँ जी, अब ये बताएं ना कहाँ से लड़ेंगे। वो तो डिक्लेयर है ना, पहली लिस्ट में आ गया, पहली लिस्ट में आ गया। अनिल जी, ये कुल मिलाकर मसला यही है कि पहले आप लगातार चल रहा है, ना तो कोई ठोस बात है, ना रणनीति को लेकर कोई चर्चा है कि हाँ अगर देर हो रही है क्यों हो रही है, क्योंकि ये बात सच है कि नजर एक दूसरे पर बनाकर रखी गई है। बेशक अजितेश जी, देखिए यहाँ पर टिकाऊ और जिताऊ कैंडिडेट की तलाश है। हाँ तो उसकी तलाश में चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, हाँ रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हाँ तो उसके पास तो एक अनार 100 बीमार हैं। जी, लेकिन अगर फिटिंग सांसदों का टिकट कटता है, जो कद्दावर सांसद हैं, जो 5 बार 8 बार 7 बार से सांसद हैं, हाँ तो जाहिर सी बात है कि बगावत होगी। हाँ और इसी बगावत से भाजपा डर रही है हाँ कि बगावत के जो भी ऑप्शन हैं वो बंद किए जाएं। जी, समाजवादी पार्टी पहले कैंडिडेट घोषित कर दे, हाँ उसके बाद मंथन करके हाँ। भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट जारी करेगी। फिलहाल दिल्ली में आज फिर मंथन चल रहा है। हाँ जो बड़े दिग्गज हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, चाहे वो मेनका गांधी हो, वरुण गांधी हो, ब्रजभूषण शरण सिंह हो, जी, तमाम ऐसे दिग्गज हैं उत्तर प्रदेश में हाँ। जिनका चंद्रभूषण जी, ब्लड प्रेशर। चंद्रभूषण जी, अब देखिए ना, कुल मिलाकर साफ है और ये बात भी पक्की मानी जा रही है, और आप ही पक्की कर दें तो ज्यादा अच्छा है। और आप ये बता दें कि जिन प्रत्याशियों की बात लगातार हो रही है, जिन सीटों की लगातार बात हो रही है, उन पर यह खबर पक्की कर ही दीजिए कि चर्चा लंबी है और संदेह है, वो बेचारे टेंशन में हैं लंबे समय से। अजितेश जी, टेंशन में रहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। हमारे जो भी कार्यकर्ता या वरिष्ठ सांसद हैं, हाँ उनके लिए पार्टी ने सब कुछ सोच रखा है। हाँ और उनको देखिए, सबके साथ मेनका जी सबसे वरिष्ठ सांसद हैं इस समय हाँ। पार्लियामेंट में, ठीक है, 9 बार की। वरुण गांधी 3-3 सेट 4-4 सेट क्यों खरीद रहे हैं तो सर? देखिए, वो इसका अलग अलग, देखिए कोई 4 सेट दाखिल करता है, कोई 3 सेट, इसका पार्टी से मतलब नहीं होता है। पहली चीज, हाँ। वो पार्टी जब एक सेट वैलिड हो जाता है तो कोई भी 4, तो किसी में त्रुटि आ जाए कि कोई कभी हाँ। कुछ होता है, इस तरह आदमी 3-4 सेट में अपना नामांकन करता है, हाँ जो कि एक प्रक्रिया है। हाँ। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यकर्ता और हर पदाधिकारी या एक आप सांसद या विधायक को आप बूथ लेकर मैनेजमेंट की बात करें। आपकी पार्टी का एक नेता, चंद्रभूषण भाई, आपकी जी। पार्टी का एक नेता जिसका भी टिकट का ऐलान नहीं हुआ और खबर ये है कि कट सकता है, वो खुले में चुनाव प्रचार भी करने निकल आ रहे हैं। हमने खबर भी चलाई थी अभी। भाई वो किस पार्टी से बिना ऐलान कौन के। कर रहा है? अब तो इसमें कौन सी बुरी और बात उससे पहले वही कह चुके हैं, कि मैं अपना टिकट जेब में रखता हूं। मैं क्या कह रहा हूँ, जो मनुष्य अपना टिकट जेब में रखता है तो जेब में रखे हुए होगा, इसीलिए कह रहा होगा। हाँ। और नहीं रखे हुए होगा तो वो अपना झूठ कह रहा होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक प्रक्रिया के अनुसार कार्य करती है। हाँ। यहाँ पर समाजवादी, कांग्रेस या परिवारवाद या इस हाँ। तरह से काम नहीं किया जाता। हाँ। यहाँ हर कार्यकर्ता अपने पार्टी के नियम अनुसार कार्य करता है, और उसी जिस तरह से कमल का निशान हमारा लेकिन प्रत्याशी ब्रजभूषण होता है। शरण सिंह की सीट पर ऐसा नजर नहीं आता। ये बात तो आप भी मानते हैं ना? मैं क्या कह रहा हूँ, आप भी मानते पूरे हैं? प्रदेश में और माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में रतन जी। जिस तरह हमारे पूरे प्रदेश में काम हो रहा है,
पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है हाँ। वो सकारात्मक रूप से है। हाँ। यहाँ कोई विद्रोह नहीं करता है। हाँ। और हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम, संगठन के दारा काम सिंह में जी, बढ़ चढ़ दारा के- सिंह जी, एक सवाल चूंकि एक और लगातार ये आ रहा है और ये वाजिब सवाल भी है, चूंकि अखिलेश यादव इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि जो सहयोगी हैं वो 2022 तक ही थे अपना दल के, अब नहीं है। और खबर ये आ रही है कि वो बीएसपी की तरफ मुड़ रहे हैं। बहन जी ने कह दिया आप इधर आ जाइए। हर पार्टी का विचार अलग अलग होता है। हाँ। और जिस पार्टी को लगता है कि संविधान को बचाना चाहिए, हाँ। और जिसको लगता है हाँ। कि लोकतंत्र खतरे में है, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ है। हाँ। बाकी जो ये अभी आपने देखा होगा कि इसी सरकार में सांसद विपक्ष के जितने थे वो उनकी बातें न सुनकर उनको बाहर निलंबित कर दिया गया था। हाँ। क्यों कर दिया गया था? हाँ। क्योंकि वो पूरे देश की सच्चाई उजागर करने वाले थे जी। और इनका जो शेर था 56 इंच का वो डर गया था। हाँ। इसीलिए सारे सांसदों को बाहर से रास्ता दिखाकर हाँ। उनको चुप कराने की कोशिश की गई। हाँ। ये जानते हो, अगर अभी आप इनके पक्ष में बोलतोगे तो वाहवाही, अगर आप जनता के पक्ष में नहीं, बोल नहीं, दोगे तो यहाँ तो आपको जेल देखिए, भेज यहाँ दिया देखिए जाएगा। दारा सिंह जी, यहाँ आपके ऊपर सवाल कोई भी सीधा झूठा जनता के केस पक्ष लगा में ही दिया है। जाएगा। तो ये यहाँ ना पक्ष इनकी ना विपक्ष। मंशा है, जनता ही ये अपना पक्ष इनकी है। मंशा है। हाँ। और इस मंशा को ये लोग तानाशाह की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। ये पूरी सत्ता में आप बता दीजिए कि जनता के हित में, किसान के हित में, नौजवान के हित में, महिलाओं के हित में कोई काम किया? लेकिन वो तो ये नहीं सवाल किया। कर रहे हैं ना, अब चुनाव लेकिन आ वो तो गया ये सवाल कर रहे हैं कि तो अब ये सहयोगियों पिछड़े तक को दलित साध नहीं पा रहे अल्पसंख्यक की बात करते हैं। हैं। वो ये सवाल कर रहे हैं कि लोगों को सहयोगियों तक गुमराह को तो करना साध चाहते नहीं पा रहे हैं। इनके पास अब झूठ बोलने का कोई वो बचा नहीं है। सहयोगियों को नहीं साध पा रहे हैं, वही सवाल कर रहे हैं जी। वो तो ये सवाल कर रहे हैं कि आप सहयोगियों तक को नहीं संभाल पा रहे। एक पुराना साथी है बीजेडी, जो उड़ीसा में इनका साथ छोड़ के चला गया। लड़ाई लड़ रहे इनका अकाली दल ने साथ छोड़ दिया। इनका दारा सिंह जी भी आ रहे, रुक जाइए। रतन जी बोल रहे हैं जी कि जो बिकना होगा वो बिक जाएगा, जो डरना होगा वो डर जाएगा। हाँ। समाजवादी पार्टी न कल डरी है, न बिकी है, और न आगे। एक सांसद हो या सड़क हो, किसानों के लिए आवाज उठाता उठाता रहूंगा। और समाजवादी पार्टी को आप भी जानते हो, जब जब उसने आंदोलन किया अच्छे से, ऐसे ही कुछ कल पल्लवी पटेल भी कह रही थी पीडीओ को लेकर। पार्टी के लिए आपकी नसूब ऐसा ही कुछ कह रही थी वो भी। ये चाहे झूठे मुकदमे कर ले, रतन जी, लोगों को गोली मरवा दे, जेल पहुंचा दे, मगर इन लोगों का दारा सिंह जी ठीक है, 2024 पल्लवी पटेल भी कुछ ऐसा ही कह रही थी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, यही कुछ कह रही थी। दारा सिंह जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। जितेश जी, जी कि आप जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतर रही है, सारे विरोधियों को, सारे विपक्ष को किस प्रकार टारगेट किया जा रहा है वो आप देख रहे हैं। हाँ। और सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। हाँ। यही अजीत पवार हैं जिनके ऊपर पानी पी पी के 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाले का आरोप लगाते थे। हाँ। आज जैसे वो भाजपा के साथ आए तो ईमानदार बन गए। रतन जी देखिए, इस विषय में ना ही जाइए, सुनिए ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ। यही अरविंद केजरीवाल थे जो एक लंबी लिस्ट लेकर आते थे, उसमें सोनिया जी का नाम होता था, राहुल जी का नाम होता था और शरद पवार का नाम होता था। कितने होते थे? तो कह रहा हूँ मिश्रा जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल अभी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं तो बड़े दावे के साथ कहता हूँ यही भारतीय जनता पार्टी फूलों की माला सजा के, गुलाब के फूल बिछा के उनको जेल से बाहर लेके आएगी और मीडिया में आके सारे प्रवक्ता कहेंगे नहीं, अरविंद केजरीवाल बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। इनका चार चेहरा चरित्र देश के सामने आ चुका है। हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ? इतिहास में पहली बार मिश्रा जी ऐसा हुआ है, एक सेटिंग सीएम को जेल के अंदर डालने का काम किया गया। ये पूरी तरीके से 10 वर्षों में इन्होंने रोड मैप नहीं बता सकते, 10 वर्षों के किए हुए कार्य को नहीं बता सकते। इन्होंने नल तो दिया लेकिन नल में पानी नहीं दिया, गैस सिलेंडर दिया लेकिन गैस भराने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। किसानों की एमएसपी को दुगना करने का वादा यही लोग करते थे। हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात यही लोग करते थे। राहुल गांधी लाने की बात, काले धन की बात, 15 लाख देने की बात, तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे पे ये फेल नजर हुए हैं और फेल हो गए हैं। ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जनता के बीच में क्या बताएंगे ये कि हमने जनता को क्या दिया? भगवान श्री राम के सहारे अपनी बता दीजिए, चंद्रभूषण जी बता दीजिए।
देखिए, ये जिस तरह से अपनी झूठी बातें, उत्तर प्रदेश पहला राज्य जहाँ 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने, 10 करोड़ शौचालय बन चुके आप हैं। मध्य प्रदेश में देखिए ना, मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत के कार्ड में घोटाला हुआ है। किसानों को एसपी, किसान सम्मान निधि, ठीक है, विद्यालय। आप क्या बात कर रहे हैं? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चंद्रभूषण सिंह जमानत पर छूटे हुए लोग हैं, 500 रुपए में आप खेती बाहर करके जमानत पर है, 500 ठीक रुपए है। महीने में अपना ऐसे घर लोगों चला के का दिखाइए। प्रतिनिधित्व करने से कोई मतलब नहीं एहसान कर रहे है। हैं। जो आपने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, लोगों के इसके लिए दिया है, आपको जो योजनाएं दी है, 6,000 रुपए साल का आई देना तो पड़ रहा योजनाएं है। आज आपने धरातल पर कुछ काम नहीं कर किया, रही इसलिए है। 80 महिला करोड़ हो, लोगों को मुफ्त कहाँ में चले अनाज थे? देना पड़ रहा है। कहाँ ठीक को है। चले थे और किधर आ गए? हाँ, मसला तो ये है, जो- देखिए यही सियासत है, यही सियासत है। प्रत्याशियों पर चर्चा थी और देखिए घूम गई। अब जब घूमी गई है और जब घूमी गई है, नहीं चंद्रभूषण जी, एक सेकंड, अब जब घूमी गई है तो मैं आपसे सवाल जरूर ये करूंगा। जैसे एक बार मेरा ये कहना है कि क्या अखिलेश यादव प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं? क्या राहुल गांधी प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं? क्या प्रियंका गांधी प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं? यदि ये जवाब दे दे कि अखिलेश यादव कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बता दूं? वो बता तो चुके हैं, कन्नौज से। कहाँ है? कौन से लिस्ट में आया उनका नाम? नहीं तो आप बताइए ना, आप सपा आप चुनाव लड़ने कौन सी लिस्ट में नाम आया? जब जारी करना होगा लिस्ट जारी करेगी। आप ये बिना लिस्ट वाले, कौन से मुद्दे लेके आ रहे हैं? कहीं नहीं है, बिना लिस्ट वाले, कोई ऐसा रहे। ठीक है। मैं चुनाव कौन से सीट से हारूंगा, ये लोग हारने की तैयारी कर रहे हैं, जीतने की नहीं। कि हारूं कहाँ से, सबसे कम वोटों से कहाँ से हारूंगा? सवाल को इधर उधर मत घुमाइए, मैंने जो पूछा वो बता दीजिए कि आप कौन से मुद्दे लेके आ रहे हैं जनता के बीच में। अरे हमारे मुद्दे जनता के बीच में हैं। आप लोग रामद्रोही हैं, जो राम मंदिर का दर्शन करने नहीं जा सकता, जो सनातन संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकता, जो बदायूं में हुए ठीक है चंद्रभूषण जी, अब ठीक है। अब चूंकि आप जब बात ही कर रहे हैं तो मुझे एक चीज बता दीजिए, चूंकि जब मंथन चल ही रहा है और जल्दी लिस्ट आएगी आपकी भी, तो कौन कौन से वो आपके टर्म्स हैं जिनको देखकर आप प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं? क्योंकि जब लिस्ट आएगी तो हम छांट लेंगे, उसमें देख लेंगे कि ये प्रत्याशी हैं और जो चंद्रभूषण जी ने बताया था कि ये गुण ढूंढे जा रहे हैं उसमें, वो इन सब में है। बता दीजिए। देखिए, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल निशान, ठीक, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और मोदी जी की गारंटी, जिन विचारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में गई, 370 हो, राम मंदिर का आंदोलन हो, यूसीसी हो, ट्रिपल तलाक हो, ठीक है, तो प्रत्याशी का चयन भारतीय जनता पार्टी यहाँ स्वयंभू प्रत्याशी नहीं होता है। प्रत्याशी का चयन क्या 370 को लेकर करेंगे आप? कैसरगंज से प्रत्याशी चुनेंगे तो 370 को लेकर चुनेंगे? क्यों? मैं क्या, मुद्दों पर प्रत्याशी कमल का फूल रहता है हमारे यहाँ, ठीक है। यहाँ अनिल जी एक फाइनल कमेंट आपसे। नहीं है, कमल का फूल प्रत्याशी रहता है, मतलब घूम फिर के आ गए वहीं पर, जहां से चले थे। अजितेश जी देखिए, ये उत्तर प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 स्टेट के मुख्यमंत्री ताश के पत्ते की तरह फेंट के बदल दिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में 5-6 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर प्रत्याशी बदलने के लिए पिछले 15 दिनों से दिल्ली में मंथन हो रहा है। बिल्कुल। और ये खोजने की कोशिश की जा रही है कि कहीं बगावत ना हो जाए। बगावत का डर है भारतीय जनता पार्टी को। वहीं समाजवादी पार्टी जो है, ये सियासत उत्तर प्रदेश की लूडो है। ये सोच रहे हैं कि अगर अपनी रणनीति का हम खुलासा कर देंगे तो कहीं लूडो में 99 से 9 पे ना आ जाएं। बिल्कुल, साफ सीढ़ी पे कट कर चाह रहे नीचे ना हैं। पहुंच जाए। बिल्कुल ठीक है। हाँ। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रतन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चंद्रभूषण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दारा सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत है और सियासत में एक शब्द है बगावत। बगावत से हार भी होती है, बगावत से जीत भी होती है, लेकिन हर पार्टी, हर राजनीतिक पार्टी इस ओर नजर भी जरूर रखती है कि कहीं बगावत जो है ये खड़ी ना हो जाए, क्योंकि बगावत अगर खड़ी हो जाती है तो जाहिर सी बात है चुनाव के परिणाम उस पर निर्भर होते हैं। और जरूरी यह भी है कि जब प्रत्याशियों का चयन हो तो समय से हो, लेकिन उसमें यह देखा जाए कि वो प्रत्याशी अगले 5 साल जनता के लिए, जनता तक खड़ा रहे। तो आज की बहस में इतना ही। न स्याही के दुश्मन, न सफेदी के दोस्त। हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।